नमस्ते, सदावत्सले मातृभूमि। हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं जम्मू कश्मीर को लेकर। जम्मू कश्मीर विषय पर मैं लगातार बहुत गंभीरता से अपनी बात कहता हूं, या जो जानकारी मिलती है उसको आपको बताने की कोशिश करता हूं। यहाँ एक नया विषय आया है और कांग्रेस, आप सोचो कि जम्मू कश्मीर की कांग्रेस पार्टी ये कह रही है कि वो कोर्ट में एक पीआईएल डालेगी। किस बात की पीआईएल डालेगी? उनका कहना यह है कि आर्टिकल 370 हटाकर, आर्टिकल 35 कैपिटल ए हटाकर और जम्मू कश्मीर में जो स्टेट कॉन्स्टिट्यूशन था उसको हटाकर बीजेपी सरकार ने केंद्र की वहाँ पर डेमोग्राफी चेंज की है। और वहाँ डेमोग्राफी चेंज करके लोकल, नॉन लोकल जो लोग हैं उनके वोट बनवा दिए हैं। बहुत सारी 2-3 दिन से ये न्यूज़ें चली कि 25 लाख नए वोटर वहाँ रजिस्टर हो गए हैं। अब आप सोचो कि 25 लाख नए वोटर, उन 2011 में वहाँ पर 66 लाख वोटर था, 66 लाख। और अब कहना ये है कि अब वो वोटर 25 लाख इन्होंने बढ़ा दिया है। हालांकि जम्मू कश्मीर एडमिनिस्ट्रेशन ने उसको डिनाई किया। जम्मू कश्मीर एडमिनिस्ट्रेशन या इलेक्शन कमीशन की बात कहूँ, जम्मू कश्मीर एडमिनिस्ट्रेशन कहना ठीक नहीं है, इलेक्शन कमीशन ने जम्मू कश्मीर के इसको डिनाई किया और उन्होंने कहा कि भाई 10 लाख के लगभग नए वोटर बढ़े हैं, यानी कि ऑन एन एवरेज अगर माने तो 20% वोटिंग बढ़ी है। अब 20% वोटिंग बढ़ी है। इनका कहना यह है कि जम्मू कश्मीर में रहने वाले वो लोग जो नॉन परमानेंट मेंबर थे, अब देखिए जो ये खेल कांग्रेस खेल रही है वो इस बात पर खेल रही है कि नॉन परमानेंट मेंबर मैं आपको बताऊं कि वहाँ पर 2019 से पहले पीआरसी चलता था, परमानेंट रेजिडेंस सर्टिफिकेट, और परमानेंट रेजिडेंस सर्टिफिकेट राज्य सरकार तय करती थी, क्योंकि वो आर्टिकल 35 कैपिटल ए में ये पावर राज्य सरकार को नेहरू जी दे गए थे, बिना पार्लियामेंट में लाए, बिना कैबिनेट से पास किए हुए और बिना किसी संशोधन के। कॉन्स्टिट्यूशन में कोई अमेंडमेंट नहीं आया था। एक चिट्ठी लिखकर प्रेसिडेंट के साइन करवाकर आर्टिकल 35 कैपिटल ए दे दिया गया था। और आर्टिकल 35 कैपिटल ए में जो पावर्स दी गई थी राज्य सरकार को, वो ये कहा गया था भारत के नागरिक जो जम्मू कश्मीर में रहते हैं उनके विषय में 4 विषयों में राज्य सरकार तय करेगी कि यहाँ कौन परमानेंट रहेगा, किसको राज्य सरकार के बेनिफिट्स मिलेंगे, किसको उच्च शिक्षा यहाँ पर मिलेगी और किसको सरकारी नौकरी मिलेगी। ये 4 विषय में मेरा मानना शुरू से ये रहा है कि अगर इन 4 विषयों को किसी व्यक्ति से छीन लिया जाए तो वो ऑलरेडी स्टेटलेस हो जाता है, वो तो रिफ्यूजी हो जाता है। यानी कि आप स्थायी घर बनाने नहीं देंगे, सरकारी लाभ लेने नहीं देंगे, सरकारी नौकरी करने नहीं देंगे और उच्च शिक्षा भी नहीं लेने देंगे, तो आप फिर उसको तो लेबर क्लास जो स्टेटलेस है, घुमक्कड़ प्रजाति का है, वैसा बनाकर छोड़ दीजिए, रिफ्यूजी आपके राज्य में रहेगा। तो ये 4 अधिकार राज्य सरकार को 35 कैपिटल ए में दे दिए थे। उसका परिणाम ये निकला कि 1947 में बंटवारे के समय जम्मू कश्मीर में पाकिस्तान से जो लोग आए उनको जम्मू कश्मीर में निवासिता तो मिली, लेकिन पीआरसी कभी नहीं मिली। आर्टिकल 35 कैपिटल ए की वजह से शेख अब्दुल्ला ने कभी उनको अधिकार नहीं दिया था। उसका परिणाम निकला था कि जिसको वेस्ट पाक रिफ्यूजीज़, आज भी सोचिए कि वेस्ट पाक रिफ्यूजी ही कहा जाता है 3री-4थी पीढ़ी आने के बावजूद। ऐसे 5 लाख लोग थे जो हैं जिनको वोट डालने का अधिकार नहीं है। केंद्र की लोकसभा में वोट डालते हैं लेकिन राज्य के चुनाव में वोट नहीं डालते, क्योंकि वो देश के नागरिक तो हैं लेकिन वहाँ का डोमिसाइल उनके पास नहीं है, क्योंकि 35 कैपिटल ए की वजह से राज्य सरकार तय करती थी। वहाँ गोरखा रेजिमेंट में काम करते होंगे, उन लोगों को अधिकार नहीं। जो स्वीपर्स, बहुत सारे लोग लगातार इस विषय को कहते हैं कि भाई वो दलितों की पार्टी है, दलितों के बड़े मसीहा भारत में रहते हैं। वो दलित जो पंजाब से जम्मू कश्मीर में सन 1956-57 में गए, उनको परमानेंट रेजिडेंस सर्टिफिकेट नहीं दिया गया। और सर्टिफिकेट दिया गया तो क्या कह के दिया गया? क्योंकि उस समय समझौता बख्शी गुलाम मोहम्मद से हो गया और समझौते के तहत बख्शी गुलाम मोहम्मद से हुआ या जो भी वहाँ सरकार में रहा हो, तो पंजाब ने अपने स्वीपर्स देने से मना कर दिया। और पंजाब ने जब स्वीपर देने से मना कर दिया, क्योंकि जम्मू कश्मीर में स्ट्राइक हो गई थी, तो स्वीपर्स की ज़रूरत पड़ी।
पंजाब ने जब मना कर दिया ये कहते हुए कि तुम्हारे यहाँ पीआरसी का चक्कर है, हमारे लोग भटक जाएंगे, तो जम्मू कश्मीर सरकार ने आश्वासन दे दिया पंजाब सरकार को कि हम भटकने नहीं देंगे, इनकी पीआरसी की जिम्मेवारी हम लेते हैं। तो उनको जो सर्टिफिकेट मिला उसमें लिखा था फॉर द स्वीपर वर्क्स ओनली, यानी कि उनको रिलैक्सेशन स्वीपर वर्क के लिए दिया गया था। अर्थात उनके घर में पैदा होने वाला बच्चा किसी भी तरह से पढ़ लिख कर तैयार हो जाए, फिर भी वो सिर्फ़ और सिर्फ स्वीपर बना रहेगा। वो पीएचडी करके आए कहीं देश के कोने से या संसार के किसी यूनिवर्सिटी से पढ़कर आए, पीएचडी किया हुआ बच्चा जम्मू कश्मीर में जब घुसेगा तो जम्मू कश्मीर सरकार की वो सिर्फ स्वीपर का काम कर सकता है, यानी कि जन्मजात स्वीपर घोषित कर दिया। तो ऐसे छल किया गया ऐसे लोगों के साथ। आप सोचो कि सन 1947 से लेकर सन 2019 तक हमारे देश में कांग्रेस जो दलित राजनीति की प्रणेता अपने आप को बताती है, मायावती और बहुत सारी पार्टियां जो अपने को दलित राजनीति का प्रणेता बताते हैं, उनको किसी को चिंता नहीं हुई कि पंजाब के वो लोग जो वहाँ स्वीपर हैं और चले गए थे, उनको वहाँ पर अधिकार नहीं है, रहने का भी अधिकार नहीं है। 2019 के बाद वोट उनका बन गया। अब क्या है कि जब परिसीमन वहाँ पर हो रहा है और नई वोटर लिस्ट तैयार हुई तो 10 लाख से ऊपर वोट बढ़ गए, जबकि इनका कहना ये है कि 66 लाख वोटों का चक्कर था और लद्दाख अलग हो गया। लद्दाख अलग होने के बावजूद 10 लाख वोट कैसे बढ़ गया? तो 10 लाख वोट उनका बढ़ गया जिन लोगों को आपने पिछले 70 वर्ष से वंचित करके रखा हुआ था, उनका वोट बना दिया गया। अब कांग्रेस को चिंता ये है कि इन लोगों का वोट बन जाएगा तो ये किसका वोटर है? 66 लाख वोटर्स में अगर 10 लाख वोट बन जाएगा, 76 लाख वोट बन जाएगा तो 20% वोट बढ़ा। ये 20% वोट किसका है? और 20% वोट अगर भारतीय जनता पार्टी को वहाँ मिल गया तो वो तो फुल फ्लैश सरकार में आ जाएंगे और वो उनको गठजोड़ की भी आवश्यकता जम्मू कश्मीर में नहीं रहेगी। ये बहुत भारी चिंता है और उसका कारण एक और हो सकता है। जम्मू कश्मीर का वो निवासी जो देश के किसी भी कोने में रह रहा था, उसका डोमिसाइल बीजेपी सरकार ने बनाने की घोषणा कर दी। वो व्यक्ति जो डिस्प्लेस पर्सन कहेंगे, उनके सबके वोट बनाने की बीजेपी सरकार ने घोषणा कर दी और उसकी फैसिलिटी दे दी, उसके काउंटर देश भर में लगे। तो वो कश्मीरी जो 1989-90 से पहले वहाँ रहते थे और 89-90 के एक्सोडस की वजह से, जनसंहार की वजह से, आपने कश्मीर फाइल्स में देखा भी होगा कैसा जनसंहार जम्मू कश्मीर में हुआ था, उस जनसंहार की वजह से वो वहाँ से छोड़कर आ गए और उनका वोट फिर दोबारा इन्होंने पढ़ने नहीं दिया। वो सारे वोट भी बने होंगे जिन्होंने बनवाना चाहा होगा। वो लोग भी जो मीरपुर मुजफ्फराबाद से आए होंगे, उनका भी वोट बनाया गया होगा और जो 18 वर्ष अभी जिन्होंने पूरी की होगी, उनका वोट भी नया बना होगा। तो पाकिस्तान एक तरफ चिल्ला रहा है और कह रहा है कि डेमोग्राफी चेंज कर रहे हैं। हमने देखा ही होगा कि वो टर्की के बिहाफ पर उधर फिनलैंड से और स्वीडन से बार्गेन कर रहा था और ये कह रहा था कि आप जम्मू कश्मीर पर, स्वीडन और फिनलैंड से कह रहा था कि आप जम्मू कश्मीर पर हमारा साथ दीजिए तो हम टर्की ने जो वीटो लगाई है नेटो में तुम्हारी सदस्यता को लेकर, वो हम हटवा देंगे, उसकी जिम्मेदारी मेरी है। पाकिस्तान वैसे ही परेशान है। तो वो ये कह रहे हैं कि डेमोग्राफी चेंज कर रही। यही बात महबूबा मुफ्ती घाटी के अंदर कह रही है, यही बात फारूक अब्दुल्ला घाटी के अंदर कह रहा है। ये जितने वहाँ के मुस्लिम लीडर हैं जिनके दिमाग में ये बैठा हुआ था कि कश्मीर में ही सरकार बनेगी, जम्मू वालों का कोई अधिकार नहीं है, क्योंकि जम्मू कभी सरकार में नहीं रहा, हमेशा कश्मीर से ही सरकार बनती रही। अब महबूबा मुफ्ती को डिटेन कर लिया गया। डिटेन करने का कारण मुझे लगता है एक और रहा, क्योंकि ये जो कह रहे हैं वो ये कह रही है कि हम वो पंडित सुनील जिनको अभी हत्या कर दी गई थी, उनके घर पे कश्मीरी पंडित के यहाँ मिलने जा रही थी, इसलिए उनको डर लग रहा है बीजेपी वालों को, उन्होंने ऐसा कर दिया। बिल्कुल सही किया मुझे लगता है, क्योंकि ये महबूबा मुफ्ती एंड जो पूरा बिरादरी है, ये कौन लोग हैं? ये मुफ्ती सईद, यह जो मुफ्ती परिवार है, ये तो अलगाववादियों से आता है, जो कश्मीर को पूरा खाली करवाने की बात कर रहा था, भारत का झंडा कोई नहीं उठाने वाला मिलेगा, ऐसा बात कर रहा था। और दूसरा, अब फारूक अब्दुल्ला ने बैठक बुलाई है। जब ये लगता है
तो आश्चर्य तब होता है जब कांग्रेस ये कहती है कि हम पीआईएल दाखिल करेंगे और बीजेपी सरकार वहाँ के लोकल लोगों का हक मार रही है। आप सोचिए कि 70 वर्ष से 3-3 पीढ़ियां जिनके पूर्ण रूप से अधिकार बंधित करके रखे गए हों, तब कांग्रेस को कभी दर्द नहीं हुआ। परमिट सिस्टम जम्मू कश्मीर में होता था, कभी दर्द नहीं हुआ। पाकिस्तान ने 1 लाख सवा लाख स्क्वायर किलोमीटर कब्जा कर लिया और महाराजा हरि सिंह ये कहते रहे कि फ़ौजों की कमान हमारे हाथ में दे दो, मैं उस ज़मीन को वापस ले लूँगा। तब नेहरू जी ये कहते रहे कि नहीं, तुम तो सरेंडर कर चुके हो और आप एक्सेशन कर चुके हैं, अब जो करेगी वो केंद्र की सरकार करेगी। ऐसी कांग्रेस जिसने 1971 में इतना बड़ा युद्ध जीतने के बाद भी समझौते में जम्मू कश्मीर का वो हिस्सा जो मेरा था, वो हिस्से को वापस नहीं लिया। आप सोच सकते हैं शिमला समझौते में वो हिस्सा वापस आ सकता था, वो हिस्सा वापस नहीं लिया, उस समझौते का पार्ट नहीं बनाया, क्योंकि 90,000 सैनिक आपके पास थे। आप तो उनसे लाहौर भी मांगते तो लाहौर को भी देने को उनको मजबूरी हो जाती, नहीं जाते कहाँ, वो युद्ध हार चुके थे। और नहीं तो आपकी सेना अब लाहौर कब्जा कर सकती थी अगर वो नहीं मानते तो। लेकिन उस समय इंदिरा गांधी ने भी वो नहीं किया। दिखाया तो हमने युद्ध लड़ा, बांग्लादेश बनाया, ये किया वो किया, लेकिन हकीकत में भारत का उसमें लाभ क्या हुआ 1971 के वार में? 1971 के वार में भारत का कोई लाभ नहीं हुआ। और कांग्रेस भी उस वार में कूदी इसलिए थी क्योंकि कांग्रेस के 2 धड़े हो गए थे 69 के चुनाव के बाद, और नीलम संजीवा रेड्डी के इलेक्शन के टाइम पर कांग्रेस इलेक्शन कमीशन तक पहुंच गई थी और कांग्रेस ओरिजिनल वर्सेस कांग्रेस पर्सनल, ऐसा करके विवाद बहुत भयंकर कांग्रेस में चल रहा था। इतना भयंकर विवाद कांग्रेस में कभी नहीं हुआ। इंदिरा गांधी ने युद्ध कर लिया, युद्ध करने के बाद वो सब एक तरफ सब कुछ हो गया। तो 71 के युद्ध में वो कूद पड़ी थी, नहीं तो मुझे नहीं लगता कि इंदिरा गांधी 71 के युद्ध में कूदती अगर ये कांग्रेस का इंटरनल खतरनाक विवाद न चल रहा होता। लेकिन अब कांग्रेस पीआईएल दाखिल करेगी, ये समझ से परे है, हमारे समझ से तो परे है, आप लोग समझ सकें तो समझ लें। तो ये जो कांग्रेस कह रही है, ये अब क्या सोनिया गांधी और राहुल गांधी इस पर जवाब देंगे कि भाई किस लिए आप वहाँ के रहने वाले लोगों को 70 वर्ष के बाद, 75 वर्ष के बाद अगर वोटिंग राइट मिल गया है, उनका वोट वहाँ बन गया है, इलेक्शन कमीशन सही से काम करने लगा है, वहाँ चुनाव फ्री फेयर हो जाए, तो इसमें क्या बुराई है? ऐसे लोगों के वोट बनने से इनको कितनी तकलीफ हो रही है आप देखिए। ये कह रहे हैं 25 लाख नए वोट बने, 2-3 दिन से ये अफवाह उड़ाई जा रही ताकि वैली में किसी न किसी प्रकार से तो आग लग जाए। ये वैली के लोग कहने लगे कि ये तो सब गलत हो रहा है, क्योंकि डेटा तो वैली का व्यक्ति चेक करने जाएगा नहीं। आपने कहा 25 लाख नए वोट बन गए हैं, जहाँ 66 लाख वोट थे वहाँ 25 लाख नए वोट का मतलब तो बहुत बड़ा हो गया, 40% के लगभग हो जाता है। तो ये तो बहुत बड़ा ब्लंडर हो जाएगा। इलेक्शन कमीशन ने 10 लाख वोट की बात कही कि 10 लाख बढ़े हैं, 66 लाख से 76 लाख हुए हैं। अब मुझे लगता है कि कांग्रेस वो गंदी राजनीति जितनी गंदी वो कर सकती है उतना करने का प्रयास इस समय कर रही है। और जैसा राहुल गांधी लगातार कह रहे थे कि ये केरोसिन छिड़कने वाली बात, वो केरोसिन छिड़कने वाली बात राहुल गांधी बिल्कुल चरितार्थ करने पर तुले हुए हैं। वो हमने देखा होगा जिस समय ये दंगे यहाँ पर शुरू हुए, कोशिश की गई, और अभी जम्मू कश्मीर में भड़काने का प्रयास भी कांग्रेस इसी प्रकार से कर रही है कि सब 25 लाख वोट बन गए और वहाँ के लोग, वहाँ सारी लोकल पार्टियों ने कहा 25 लाख नए वोट बन गए, कहाँ से आ गई है? तो ये तो आउटसाइडर्स के बना रहे हैं, ये दूसरे साइड के लोगों के बना रहे हैं। बीज वहाँ जो इलेक्शन कमीशन है उसका कहना है जो कश्मीरी है या जो बाहर से आया है, एज पर द सिटीजनशिप रूल्स, एज पर द रेजिडेंस रूल्स, डोमिसाइल रूल्स जो नए बनाए थे, उस रूल के अनुसार अगर वो फिट बैठता है तो वहाँ पर वोट बनेगा, वोट डालेगा वो, और वो वहाँ अब निवासिता हासिल करेगा। इसके लिए डोमिसाइल के लिए हम किसी प्रकार का कोई समझौता नहीं करने वाले, हम सबको डोमिसाइल देंगे जो एलिजिबल है। ये हिंदू, मुसलमान, सिख के आधार पर या वैली और जम्मू के आधार पर ये नहीं होने वाला। लेकिन कांग्रेस कितना नीचे गिर सकती थी ये हम सब देख रहे हैं जब वो पीआईएल की घोषणा उन्होंने की है। लेकिन जो करना चाहते थे बीजेपी या देश जो चाहता था वो हो रहा है। इसी दिन का तो इंतज़ार था कि उन 7-8 लाख लोगों को इंसाफ मिल सके जिनको 70 वर्ष से उनके बच्चों को, तीसरी पीढ़ी हो गई, वंचित रखा गया। स्वीपर के बच्चे को स्वीपर का वर्क करने के लिए मजबूर किया गया जम्मू कश्मीर में। जय हिंद, जय भारत,
वंदे मातरम।